एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। ऑफलाइन क्लास में हम लोग जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है इसके पहले वाले क्लास में देखे थे। अब हम लोग जो है उसी का एनिमेशन समझने वाले हैं कि वास्तव में ये प्रोसेस चलता कैसे है। क्या हम लोग इसके पहले वाले क्लास में टीआरएनए, आरआरएनए, उसके अलावा जो है एमआरएनए के बारे में देखे थे, ठीक है, और प्रोटीन कैसे बनता है इसका चर्चा किए थे, ठीक है। तो आज यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और ट्रांसलेशन का प्रोसेस दोनों हम लोग समझने वाले हैं एक साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हम लोग का एक सेल है और इसमें हम लोग समझने वाले हैं डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, यानी डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा और उस आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। तो ये सेल है। अब इस सेल के अंदर जाते हैं तो इस तरह से गोला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो इस तरह से उसमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है जो ह्यूमन में 46 होता है। इस क्रोमोसोम को और खोलेंगे तो इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है देखने को मिलेगा हम लोगों को। और अब हम लोग इस डीएनए को केवल खोल के देख रहे हैं तो इस तरह से इसमें बहुत सारा जीन दिखाई दे रहा है। ये यहां से लेकर वहां तक एक जीन है और ये जीन एक प्रोटीन को बनाएगा। सबसे पहले प्रोटीन बनाने के लिए हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इससे जुड़ गया। जुड़ने के बाद में यहाँ पे डीएनए को खोल रहा है। डीएनए को खोलने के बाद में एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ले आके यहाँ पे जोड़ रहा है और इस तरह से जो है यहाँ पर जोड़ रहा है और इस तरह से हम लोग का यहाँ पर एक आरएनए बन के तैयार हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये जो आरएनए बन के तैयार हुआ है इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एमआरएनए, ठीक है। अब इसी के ऊपर राइबोसोम जुटेगा और प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग का ये एमआरएनए जो है, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अब ये एमआरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, ठीक। एमआरएनए क्या हो गया, इस न्यूक्लियस से इस तरह से बाहर निकल गया। अब देखिए इसके ऊपर राइबोसोम आके जुट गया। ऊपर वाले जो यूनिट है उसको बोलते हैं लार्ज, नीचे वाले को बोलते हैं स्मॉल। अब इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में एक साइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटीकोडोन देखने को मिलता है और एक ये वाला जो साइड है इसमें आके एमिनो एसिड जुड़ता है। ट्रांसफर आरएनए जो है आरएनए का ट्रांसफर करता है पूरे जो है सेल के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए ये ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम को ये जो है एमिनो एसिड ले आके देगा। राइबोसोम इस एमिनो एसिड को जोड़ेगा और इस तरह से जो है हम लोग का एक लंबा एक प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए अब यहाँ पर ये जो है ट्रांसफर आरएनए है जिसको शॉर्टकट में टीआरएनए बोलते हैं। यहाँ पर एंटीकोडोन देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये जो है क्या कर रहा है, आरआरएनए के ऊपर जुड़ गया और ये क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला जो राइबोसोम है उसको अपना एक एक एमिनो एसिड ले आके दे रहा है, ठीक है। देखिए किस तरह से इससे आके जुड़ रहा है और एमिनो एसिड ले आके दे रहा है और उस एमिनो एसिड को राइबोसोम धीरे धीरे करके जोड़ रहा है और जोड़ के एक लंबा जो है प्रोटीन को बना रहा है। अब ये जो प्रोटीन जो बन के तैयार हो गया इसको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक, और तब जाके जो है ये प्रोटीन बन पाएगा। देखिए अब इसको एक 3D स्ट्रक्चर मिल चुका है। अब ये प्रोटीन बन चुका है। अब ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, बहुत सारे कैरेक्टर को जो है दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है और ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जो भी नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बीते कुछ दिनों में नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लगभग यही टॉपिक सब जो है हम लोग को देखना है जो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन और
ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे वाला जो भी टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए जम के, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। तब तक के लिए बस यही बोलना चाहेंगे, गुड नाइट।